आप एक इंडिपेंडेंट थिंकर होने के नाते भारत पर इस मंदी का क्या असर हो सकता है और भारत क्या इसको हैंडल कर सकता है बेहतर तरीके से? देखिए, जो मंदी विश्व स्तर पे जो मंदी होगा उसका तेल के दाम और अन्य माल के दाम पे भी असर पड़ेगा। सो वो भी हमारे मुद्रास्फीति के उसका भी असर पड़ेगा। और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब हमारे आयात निर्यात में जो गैप है, उस पे भी असर पड़ेगा। तो ये बात सही है कि हमारे विश्व स्तर के मंदी के कारण हमारा जो निर्यात है उस पे असर पड़ेगा, लेकिन आयात के वैल्यू पे भी असर पड़ेगा। सो नेट जो कुल मिला के जो असर होगा रुपी पे, वो नेगेटिव नहीं भी हो सकता है। आज के तारीख में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अभी भी वो 3% नहीं टच किया है, और वो पूरा ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कवर्ड हो जाता है। ठीक है। और हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है वो इसलिए कारगर है, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि हमारा वो ग्रीस के तरह सिचुएशन नहीं है। हमारा सिर्फ 6% हमारा जो डेट है, नेशनल डेट, वो फॉरेन वो विदेशियों के पास है। वो हमारा डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ है। तो मैं कोई वो कहते हैं ना बाहरी समस्या 91 तरह की तो नहीं होने वाली है। अच्छा, अब रही बात हमारे इसके ऊपर, हमारे निजी क्षेत्र के ऊपर, जैसे प्रोफेसर मेहरोत्रा बोल रहे थे 84% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ट्रिगर होता है जनरली। जब मैं फिकी में था ये सब भी असेसमेंट में करता था बैठ के, तो लेकिन वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी लोगों को वो डोमेस्टिक डिमांड का इंपल्स नहीं दिख रहा है। और डोमेस्टिक डिमांड आज से वीक नहीं हुआ है। इंडियन इकोनॉमी को 3 झटके लगे हैं, नोटबंदी, रॉन्ग फ्लॉड इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी विद 5 रेट्स, और फिर ये लॉकडाउन का इंपैक्ट। ठीक है, ये बात भी हमें मान लेनी चाहिए। इससे हम लोग निकल के आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो ग्रोथ रेट हो सकता है वो और 8% नहीं है, जिसको पोटेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। जिस रेट पे आप ग्रो कर सकते हैं विदाउट इन्फ्लेशनरी प्रेशर, वो अभी 6% के करीब है। लेकिन 6% एक अंधों में काना राजा ग्रोथ रेट है 6%। अच्छा, अब जैसे हो गया कि जैसे प्रोफेसर मेहरोत्रा बोल रहे थे फिजिकल डेफिसिट की बात, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, मैं मानता हूं वो भी ये अंधों की ग्रोथ रेट की वजह से हो जाएगा। आपको अगर मान लीजिए एक देश की मैं बात कर रहा हूं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो ब्याज दर है, ब्याज दर आपका जो ग्रोथ रेट है, विकास दर है, और आपका जो मुद्रास्फीति है उसको जोड़ करके जो होता है उससे कम होना चाहिए, तब आप फिजिकली सस्टेनेबल होंगे। ठीक है, इसको आर लेस देन जी बोलते हैं अर्थशास्त्री। वो मुझे लगता है हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है, मतलब हमारा जो जिसको आप ग्रोथ रेट कहते हैं प्लस जो मुद्रास्फीति है, वो 10% से ज्यादा आ ही जाएगा, चाहे वो 5% ग्रोथ हो और 7% इन्फ्लेशन हो। इसलिए मैं वो भी नहीं मानता हूं। तो वो संकट से हम नहीं गुजरेंगे। और क्योंकि चीन ये लॉकडाउन पे लॉकडाउन चलाए जा रहे हैं, आज ही खबर आई है कि उन्हें 2 नए ओमिक्रॉन के वेरिएंट मिले हैं और वो अपना कोविड 0 पॉलिसी चालू रखेंगे। तो लोगों को कहीं ना कहीं तो अब अपना उत्पादन वहां से कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, जिसको चाइना +1 कहते हैं कुछ लोग। और हमारे जो सरकार ने अब जो पॉलिसीज की है, पीएलआई, ये सब काम कर भी सकते हैं। यही वो अंतिम खिड़की है जिसकी मैं बात करता हूं, लास्ट विंडो फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मतलब उस नोट में मैं कहूंगा कि सब मर जाएंगे, हम शायद थोड़ा बच जाएंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।